स्ट्रीट ला के खड़ा कर दो, मैं इतनी डाउन टू अर्थ हूँ, मेरे माँ बाप को ऐसे संस्कार दिए हैं कि मैं झुक करके पैर छू करके मैं अपोजिट सेकेंड लीड काम करूँगी, बट एंड अंटिल देन आई एम सॉरी, आई एम नॉट अवेलेबल। तो फर्स्ट लीड में आपको प्रेम पुजारन मिल ही गई है। हाँ, इसमें क्या काम है, कैसी आपकी एक्टिंग है, कैसी फिल्म बनी है, कब तक दर्शकों के बीच में आएगी, कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा? सवाल बहुत सारे हैं लेकिन आप जवाब दे देंगे ऐसा। प्रेम के पुजारन में एक्चुअली सर आप मुझे अगर ये कहेंगे कि मैं वो एक हीरोइन नहीं, हमारी फिल्म में भी 2 हीरोइन, बट हाँ अगर एक चीज़ देखी जाए तो प्रेम के पुजारन में इवन एक चीज़ हमारे हीरो साहब, हमारे डीओपी साहब, डायरेक्टर साहब, प्रोड्यूसर साहब, सबने बोला कि फिल्म का जो हीरो है वो एक पूजा नाम का कैरेक्टर है जो मैं वो इसलिए क्योंकि पूजा के इर्द गिर्द ही सारी स्टोरी है, तो वो ऐसी कहानी मुझे दमदार कहानी है, इसलिए मैंने ये फिल्म छोड़ी। मुझे अगर आप अच्छी कहानी देंगे, ये फिल्म आपके इर्द गिर्द, उन्होंने आपके टैलेंट को नहीं पहचाना? कोई भी नहीं पहचाना, नोबडी केयर्स। यहाँ पे किसी को मैं बहुत ऑनेस्टली एक बात बोलूँ, हमारी इंडस्ट्री में एक चीज़ क्या है पता है, मैं बैठी हूँ एक्ट्रेस, आप हीरो हैं, आप हीरो मतलब इस एक्ट्रेस के सामने दूसरी तीसरी एक्ट्रेसेस की पढ़ाई कर रहे हैं, तारीफें कर रहे हैं, अरे वो बहुत अच्छे हैं, बॉडी शेमिंग और ये सब का काम है। सर हमें नहीं मिलेगा छुट्टी, हम नहीं कह सकते डायरेक्टर को कि सर हमारा एक सीन अगर हमारे अलावा हो सकता है तो सीन आप करो, हम जिन्हें क्या थे, डायरेक्टर विल बी लाइक इनका टैंट्रम शुरू हो गया, थोड़ी सी स्टार क्या बन गई है तो टैंट्रम दिखाने लग गए, हम नहीं कर सकते, हमारी औकात ही नहीं हम उतना कर सकते। तो मुझे ऑनेस्टली मैं बोलूँ तो मुझे अगर किसी ने सपोर्ट किया, स्टार्टिंग में दिनेश जी ने एक फिल्म कर रहे, जबकि लोगों ने बोला भी इनको बहुत लंबी है लड़की, कहाँ तो उन्होंने मुझसे बात करके मुझे बोला इट्स ओके, लंबी होते कोई दिक्कत नहीं, तो उन्होंने करवाई। उसके बाद कल्लू जी, यस कल्लू जी के साथ मैंने काफ़ी फिल्में की, ही इज ऑल्सो गुड गाय। और उसके बाद अगर मुझे किसी ने मेरे टैलेंट को समझा, मुझे फिल्मों से करवाया गया सर, मतलब मुझसे डायरेक्टर बात कर चुके हैं, पेमेंट फाइनल हो चुकी है, मेरे से मेरा अकाउंट डिटेल्स मांग लिया गया और अगले दिन लगी कि पोस्ट में कोई और हीरोइन, क्या है मतलब शॉक हो गई? मैं शॉक नहीं हुई सर, मुझे पता ही है ये बहुत आम चीज़ है, एक अकेले चल रही लड़की को ऐसे सहना पड़ता है, बट हाँ मैं ये ऑनेस्टली ये चीज़ बोल रही हूँ कि मुझे मालूम है मैं बहुत टैलेंटेड हूँ, मैं बहुत अच्छी डांसर, बहुत बेहतरीन एक्ट्रेस हूँ, आप बस लाइए मेरे पास कोई भी स्क्रिप्ट। मैं आपकी ये बात जो आपकी खुद तारीफ कर रही है, तारीफ तो आपकी खुद ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव कर चुके हैं, उन्होंने कहा कि खेसारी के बाद खेसारी के ऊपर कोई है भोजपुरी इंडस्ट्री में तो वो है फैमिली से, तो ये तो आप सभी जान ही गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अब तो पवन सिंह के फैन से वो आपको टारगेट कर रहे हैं, ऐसा क्या आपने कह दिया है कि पवन सिंह के फैंस आपके पीछे पड़ गए? मैंने कुछ नहीं कहा सर, मैंने सिर्फ फैक्ट बोला है कि अब मैं एक चीज़ बताती सर, मैं भातखंडे अकेडमी लखनऊ में बहुत बड़ी नाट्य अकेडमी नहीं है, मतलब बहुत कम लोग हैं जो थिएटर किए हुए हैं हमारी इंडस्ट्री में, और वो कैरेक्टर आर्टिस्ट है। हाँ, थिएटर का मतलब इन लोगों को पता नहीं है, किसी को भी खड़ा कर दो आप थिएटर पे डायलॉग बोलने के लिए ऑन स्टेज, तुरंत लाइव वही दूध का दूध और पानी का पानी। ऐसा तो है क्या खेसारी यादव ने थिएटर किया है? मुझे नहीं पता। तो फिर थिएटर तो जो आपका बादशाह है, जो आपका शाहरुख खान है, उसने भी तो थिएटर नहीं किया है, आज उसको ट्रेंडिंग स्टार लोग कहते हैं। नहीं सर, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि थिएटर नहीं करने वाले बोले, आई एम नॉट लाइक दैट, मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ, मेरे कहने का मतलब है कि मैंने थिएटर सीख के नहीं आए हैं, मैंने सब कुछ किया है, मैं ये पवन जी के उस पे बिहार पे बोल रही हूँ, मैं सीख के वाली बात है, क्योंकि ओनली पवन जी नहीं, पवन जी के लिए नहीं मैं बोल, पवन जी को तो पता भी नहीं होगा, और मैं सच बताऊँ तो शायद जब पवन सर मिलेंगे तो वो इस चीज़ को माइंड भी नहीं करेंगे, जी जी, वो मेरी बात को समझेंगे कि एक आर्टिस्ट क्या चाह रहा है और क्यों मेरी फिल्में लेगा, मुझे उनसे कोई निजी ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, वो ही मतलब हम लोग सब लोग कहते हैं, जैसे मैंने खेसारी जी के लिए बुरा सुना था, वैसे ही मैं इंडस्ट्री में जब आई हूँ तो मुझे सुनाई पड़ा था कि भोजपुरी इंडस्ट्री के मोहम्मद रफ़ी साहब अगर कोई है तो वो पवन।
मैंने ये भी तारीफ की है, वो तो कभी नहीं आपने देखा, बट चलो 100 नहीं, आपने कहा है, आपने कहा एज ए सिंगर पवन सिंह बेस्ट है, लेकिन एक्टिंग में थोड़ा आपने बात बोली है। और ये बात हम भी मीडिया वाले हम भी नहीं झूठ बोल सकते, क्योंकि कैमरे में हम भी बात करते हैं। लेकिन यहाँ मतलब ये है कि आपने पवन सिंह को तो बोला, लेकिन आपने बोला कि पवन सिंह की फिल्में में जो हीरोइन होती है उनका कोई काम ही नहीं होता है। तो अक्षरा सिंह, काजल राघवानी जो इतनी बम्पर पवन सिंह के साथ में हिट हुई, मतलब कि बिना काम की हिट हुई। वो लोग एक हीरोइन की फिल्म में, काजल राघवानी के साथ एक हीरोइन में काम किया, कई फिल्मों की आई। हाँ, तो एक हीरोइन वाली मिलती नहीं है ना हमको एक हीरोइन वाली देते नहीं है भोजपुरी इंडस्ट्री में। यहाँ पे तो सर ये भी है ना, मुझे खेसारी जी के साथ ये पहली फिल्म मैंने नहीं की है प्रेमवती गुजार। अब खेसारी जी के फैंस को मैं एक सच्चाई बताऊंगी कि मुझे सबसे पहली फिल्म जो खेसारी जी के साथ ऑफर हुई थी वो थी भाग खेसारी भाग। इवन आशिकी ऑफर हुई, इवन बोल राधा बोल ऑफर हुई, मेहंदी लगा के रखना, मतलब मुझे बहुत ऑफर्स हुए, लेकिन क्या सेकंड लीड। तो मैं सेकंड लीड क्यों करूँ? उससे हमेशा यही कहते आए हो कि मुझे प्यार दीजिए, और आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, हमेशा प्यार देते रहिएगा ऐसे ही, यही मेरी। मैम, भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत सारी एक्ट्रेस है, लेकिन पहली एक्ट्रेस मैंने आज अपने लाइफ में पहली बार देखी है जो 1.5-2 घंटे से कंटिन्यू नाच रही है अपने फैंस के साथ में। ये ऊर्जा आप लाती कहाँ से? सर वो काम के प्रति मेरा प्यार है, मेरा समर्पण है, और शायद ये मेरा पैशन है, इसीलिए मैं इतनी ज़्यादा डेडिकेटेड हूँ, मुझे पसंद है। मैम, अपने गाने के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी, जो कि अभी 2.5 मिलियन प्लस व्यू हो चुका है और ये बहुत ही जल्दी ट्रेंडिंग में जाना है? इसकी गारंटी मैं इसलिए दे सकता हूँ क्योंकि इसमें ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव है और उनका हर गाना ट्रेंड करता है। तो इसके बारे में क्या कहेंगी कि बहुत कम समय में 2.5 मिलियन प्लस हो गया है? अभी आपने जैसे कहा कि ये खेसारी जी का गाना है, तो ये तो बट ऑब्वियस है कि ये गाना ट्रेंडिंग में होना ही था, बिकॉज ही इज ट्रेंडिंग स्टार, ही इज #ट्रेंडिंग हिट मशीन। तो ये बात है कि, पर हाँ, ये गाना बहुत खूबसूरत है और मैंने आज तक कभी ऐसा लुक, ऐसा अवतार नहीं लिया जैसा इस गाने में मैंने लिया है। एक हसीना, बोल्ड, बहुत ही हॉट टाइप की। तो आई होप कि लोगों को पसंद आया होगा और बस और ज़्यादा आप लोग प्यार दीजिए। लोग वैसे भी बहुत प्यार दे रहे हैं, बट ये मेरी रिक्वेस्ट है, दिल से रिक्वेस्ट है कि खेसारी जी के नाम पे अगर आप लोग 10 मिलियन दे रहे हो तो मेरे नाम पे 1 मिलियन भी दे दोगे तो मुझे बुरा नहीं लगेगा। और कमेंट में ना प्लीज़ मेरा नाम लिखो जो मेरे लिए देख रहे हैं वीडियोस, बस इतना ही। मैम, आप माइंड मत करिएगा, लेकिन आपने 30+ फिल्में की हैं, लेकिन उतना बवाल नहीं हुआ जितना खेसारी लाल यादव के साथ जो अपनी फिल्म आने वाली है प्रेम पुजारा, और इस गाने ने बवाल मचा दिया। इसके बारे में क्या कहेंगे? ये तो फैक्ट है, माइंड क्यों करूँगी सर। देखिए, एक होता है ना कि दीपिका पादुकोण जी, उन्होंने बहुत फिल्में की थी, बहुत गाने किए थे, एल्बम्स किए थे, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें की थी, बट उनको रिकॉग्नाइज कब किया गया? ओम शांति ओम में शाहरुख खान जी के साथ। तो बस आप समझ लीजिए, मैं ये डायरेक्टली एक चीज़ ये मेरे को लगता है सब इंडिया वालों के सामने ये बात कहने वाली हूँ कि भोजपुरी इंडस्ट्री में सब लोग सब कुछ है, पर अगर भोजपुरी इंडस्ट्री का कोई शाहरुख खान है, लाइक ही इज़ वेरी लकी, तो वो खेसारी जी हैं। उनके साथ कोई भी हीरोइन काम करती है वो हिट होगी, बट हाँ, यहाँ कोई नहीं काम कर रही है। मैं थोड़ा क्रेडिट खुद को भी दूंगी क्योंकि वो किसी के साथ भी काम नहीं करते ऐसे, मतलब यू नो, वो एक आर्टिस्ट के साथ काम करते हैं और शायद इस बार उनको एक डेडिकेटेड आर्टिस्ट मिली है, एक हार्ड वर्किंग और एक टैलेंटेड आर्टिस्ट मिली है उनके साथ, एक को एक्टर, उनकी जो भी कह लीजिए, उनके साथ काम करने के लिए। तो और सर मुझे काफ़ी सपोर्ट भी कर रहे हैं और हाँ, ये फैक्ट है सर कि उनके साथ गाना आया। ये एक बात होती है कि हीरा जो होता है ना, हीरा, मैं एक नायाब हीरा हूँ। मैं हमेशा से पहले डे 1 से जब मैं आई थी 20 सितंबर 2018 में, तब से मैं जानती थी कि मैं एक नायाब हीरा हूँ, मैं बेस्ट हूँ, मैं ये जानती हूँ क्योंकि मैं बेस्ट बन के ही यहाँ पे आई हूँ। मैं ऐसे ही नहीं उठा के चली, मैं ये जानती हूँ। पर वो कहते हैं ना, नायाब हीरा जो होता है ना, वो एक बादशाह के मुकुट पर ही शोभता है, मतलब उस पर ही जचता है। तो समझ लीजिए, इस हीरे को एक बादशाह मिल गया है, खेसारी जी इस का बादशाह, उन्होंने इस हीरे को एक तरह से तराशा और अब लोगों के सामने चमका रहे हैं। मैम, आज आप जिसे बादशाह कर रही हैं, शाहरुख खान कह रही हैं, वही शाहरुख खान आपको कभी नापसंद था?
कभी उसे आप लाइक नहीं करती थी, तो आज कैसे लाइक करेंगे? ये इसलिए मैं उनको पसंद नहीं करती थी क्योंकि मैंने मतलब जिसे कहते हैं लोगों से ही सुना है। तो मैं तो इस इंडस्ट्री में देखिए, मैं भोजपुरी बैठी नहीं, मैं भोजपुरी लैंग्वेज में आई नहीं, मैं पुणे में पहले लखनऊ में पढ़ाई लिखाई की, फिर वापस पुणे में ग्रेजुएशन की। तो ये जो इंडस्ट्री है, ये भोजपुरी लैंग्वेज ही मेरे लिए बहुत ज़्यादा नई थी जब मैं आई। अभी भी सीख रही हूँ मैं। तो मैं यहाँ लोगों को नहीं जानती थी, बस हम लोग एक गाना जानते थे, लॉलीपॉप लैंग्वेज। वो तो पवन सिंह का। पवन सिंह, वो हमें नहीं पता था वो किसी। हम लोग कॉलेज में वी यूज टू ग्रूव ऑन दैट सॉन्ग कि हम लोग डांस करते थे। वो होता था पार्टी वार्टी हो रही है तो बज रहा है गाना, तो बस इतना ही पता था। और वो इवन ये भी नहीं पता था कि वो भोजपुरी लैंग्वेज है, बस वो गाना पता था कि हाँ कोई गाना है। उस गाने की बात ही ऐसी है, तो वो गाना है वैसा था। मुझे नहीं पता था भोजपुरी लैंग्वेज। जब मैं आई हूँ इंडस्ट्री में, तो मैंने सबसे पहले मैं पवन जी से मैं सबसे पहले कल्लू जी से मिली, उसके बाद मैं पवन सर से मिली, उसके बाद फिर मैंने कल्लू जी के साथ फिल्म की। तो मैंने बहुत लोगों से जब बात की ना, एक्चुअली लोग क्रिटिसिज्म इधर पे ना, हमारे इंडस्ट्री में क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा, अच्छे को गिराने में सब लगे रहते हैं, सबके साथ। आई विश, मैं भगवान से अभी आज के डेट में मैं भगवान से मानती हूँ कि देखिए खेसारी जी बहुत अच्छे इंसान हैं, और मैं क्योंकि खुद भी एक बहुत अच्छी इंसान हूँ, और मुझे मालूम है अच्छा इंसान बनने के लिए ना बड़ा तपना पड़ता है, बहुत चीज़ें सहनी पड़ती हैं। बुराई नहीं किसी की सोचते, हम किसी का बुरा करते भी नहीं है, देखते भी नहीं है, मतलब बहुत सी चीज़ें होती हैं। आज आप लोग मुझे कहते हो बेबाक हूँ मैं, पर इसी बेबाकी की वजह से मुझे काम नहीं मिलता। हाँ, मुझे नहीं लोग पूछते। मेरे को जो हमारी इंडस्ट्री में सो कॉल्ड बोला गया छोटी फिल्में, मुझे वही छोटी फिल्में करनी पड़ती है, वुमन हो गई करनी पड़ती थी, क्योंकि मैं बेबाक थी। मुझे लगा कि मैं टैलेंटेड हूँ, एक दिन कोई तो मेरे टैलेंट को समझेगा। तो वो खेसारी जी निकले। मैं जब उनसे मिली, उनको जानी, मैं ऑब्जर्व की, तो मुझे पता चला ओके, फैक्ट यहाँ ऐसा था कि जब हम किसी को गिरा नहीं सकते ना, तो उसे गिरा। कहीं ना कहीं आपके